बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जी दोस्तों, मार्केट में जंगी हालात भरपूर चल रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे जंग ईरान और यूएसए की नहीं बल्कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की है। क्योंकि आप देखें कि जैसे ही उधर मसाइल वगैरह चलते हैं एक दूसरे पे, तो मार्केट हमारी जो है वो लालो लाल हो जाती है। अब ये मामला कब तक चलेगा, कब तक ये सूरत हाल होगी, ये आपको एंड पे बताएंगे। लेकिन शॉर्ट व्यू कल होगा, फर्दर जो न्यूज़ सामने आती हैं उसके हिसाब से व्यू। सैटरडे आपको पता है कि स्टॉक्स के हवाले से दिन होता है। मार्केट में मंदी हो या तेज़ी हो, हम मार्केट में बैठने वाले आदमी हैं कि मार्केट से भागते नहीं। ठीक है, मंदी होगी तो हमारा ट्रिगर डाउन साइड पे होगा, माल खरीदेंगे, खरीदारी अच्छे अच्छे स्टॉक में थोड़ी थोड़ी करके पार्शल इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो भी हमें मज़ा आता है। ठीक है, क्योंकि गिरती मार्केट में खरीदारी करना क्या बात है, वो आपको बहुत जल्द प्रॉफिट दे के जाते हैं। और जब मार्केट बढ़ रही होती है तब हम जो बाय का ट्रिगर होता है वो साइड पे कर देते हैं और सिर्फ चीज़ों को सेल कर रहे होते हैं। स्प्लिट सेलिंग, जहाँ जहाँ पे अच्छे लेवल मिल रहे होते हैं वहाँ पे माल बेच रहे होते हैं, कैश निकाल रहे होते हैं। तो यही स्ट्रेटेजी अपनाएं, मार्केट से भागने का कोई सूरत हाल नहीं होती। बात कहते हैं जी पोर्टफोलियो सब बेच के हम घर बैठ जाते हैं। ऐसे कैसे होता है? कोई भी कारोबार आपका, आप अगर बिलफर्ज कोई गारमेंट्स का काम कर रहे हैं, केमिकल का कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें जब मुश्किल टाइम आता है तो क्या आप सारी चीज़ें बेच के दुकानदारी बेच के तो आप घर बैठ जाते हैं? नहीं, सर्वाइव करते हैं ना। तो ये भी सर्वाइव फाइट करने वाली बात है। फाइट करें इधर भी मार्केट में, गिरती मार्केट में माल को उठाएं। फिर आप देखेंगे, क्योंकि ये चीज़ें सदा तो रहती ही नहीं है। बड़े इवेंट्स आए हैं, इस तरह के बड़े इवेंट्स आए हैं, लेकिन उसके बाद जब जब देखें गए हैं तो मार्केट बाउंस बैक, सब कुछ बेहतर। तो वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो हमारा सेगमेंट है, सेगमेंट वाइज तो नहीं है, अब स्टॉक्स हैं जो आपके लिए कुछ लेके हैं। 3-4 स्टॉक जो कि आगे नेक्स्ट इसमें माल अगर जमा किए जाए तो आपको गुड रिटर्न आगे दे सकते हैं। पहला स्टॉक है जी एएसएल, 9 पैसे प्लस बंद हुआ है गिरती हुई मार्केट में भी। ठीक है, और इसका अगर आप 52 वीक का हाई देखें तो 15 रुपये 94 पैसे है। ठीक है, और लो है 8 रुपये 51 पैसे। 52 वीक का अगर रिटर्न देखें तो 8.68% इसने साल का रिटर्न अपने शेयर होल्डर को दिया है। अर्निंग्स देखें अगर, लेटेस्ट ईपीएस इसका 11 पैसे है प्लस में। लेटेस्ट एनुअल ईपीएस इसका माइनस में है 1 रुपये 45 पैसे। लेकिन जो 2026 का रिजल्ट आ रहा है इसमें देखें प्रॉफिट में आ चुकी है कंपनी। ठीक है, उसके बाद अगर इसका देखें आप अर्निंग का ग्राफ नीचे, तो ये सबसे ज़्यादा अर्निंग इसकी 2021 में रही है। ठीक है, और 2018 और 2022 में, बाकी ये कुछ साल कंपनी लॉसेस में रही है। लेकिन अब जो 2026 का यहाँ पे लगेगा ना, 25 के बाद 26, वो प्रॉफिट में होगा इंशाल्लाह। तो लिहाजा इसमें अभी भी गुंजाइश है। आगे जो दो हमारे ब्लू चिप स्टॉक हैं उसमें पहला है जी एपीएल, अटक पेट्रोलियम लिमिटेड, 3 रुपये 37 पैसे। देखें माइनस में हुआ क्लोज। 646 रुपये इसका 52 वीक का हाई है और लो है 485 रुपये। 550 इन बिटवीन सेंटर है इस वक्त। तो अगर हम देखें, इसने साल का रिटर्न दिया 3.09%। ठीक है, उसके बाद आप देखें जो लेटेस्ट ईपीएस है इसका 118.67 है। ठीक है, अप टू थर्ड क्वार्टर 2026। और लास्ट एनुअल ईपीएस इसका 83 रुपये 53 पैसे। यानी कि अभी देखें उसमें थर्ड क्वार्टर तक 118 रुपये 67 पैसे हो गया और पिछला साल 2025 में 83 रुपये 53 पैसे था। यानी कि अभी से कितना जम, इस दफ़ा ये डिविडेंड भी अच्छा दे सकता है और इसकी अर्निंग बहुत आउट क्लास आ सकती है। मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 130-135 के करीब इसकी अर्निंग आ सकती है। तो डिविडेंड भी खुद हिसाब लगा लें कि अच्छा ही होगा। अगली है जी, आगे आप ये देख सकते हैं 2022 से 1 रुपये 148 रुपये 99 पैसे इसकी अर्निंग थी, जो कम होती 100 111 83 पे आ गई है। लेकिन अब 2026 में ये जो अपनी 2022 की अर्निंग थी उसके बिलोंग जा सकती है। आप देख सकते हैं 2026 के 3 क्वार्टर ही जश्न मना रहे हैं बहुत बड़ी अर्निंग के साथ। ठीक है, तो इसको मद्देनज़र रखिएगा। अगला ब्लू चिप स्टॉक है जी पोल, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स।
ये ₹3.46 पे माइनस क्लोज हुआ 679। ठीक है जी। और इसका अगर आप देखें 52 वीक का हाई ₹744.95 है, लो ₹584.76 है। 1 ईयर का इसका रिटर्न है 12.09%। ठीक है। और लेटेस्ट सीपीएस अगर आप इसका देखें तो ₹68.75 है 2026 का थर्ड क्वार्टर तक। और अगर इसका एनुअल प्रीवियस देखें तो ₹85.19 है। यानी कि तकरीबन लगा लें 17 रुपये दूरी पे है, तो ये जंप कर सकती है इसकी अर्निंग, यानी कि कोई 74-75 तक एनुअली आ सकती है ये। और इसका डिविडेंड भी इस दफ़ा बड़ा लग रहा है, क्योंकि जून क्लोजिंग में ये खुल के डिविडेंड देता है। इसकी 2024 की सबसे ज़्यादा अर्निंग थी ₹137 93 पैसे। 85 में कुछ कम हुई है, तमाम एक्सप्लोरेशन कंपनियों की कम हुई थी। ठीक है। तो इसी वजह से इसकी भी कम रही। इंशाल्लाह ये इम्प्रूव इस साल कर सकता है, अर्निंग के हिसाब से भी, डिविडेंड के भी हिसाब से। ठीक है। तो ये आप 3 क्वार्टर्स की इसकी अर्निंग देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी यानी कि हमारे 3 स्टॉक, एक पेनी और 2 ब्लू चिप स्टॉक। मार्केट का थोड़ा अगर देखें तो मार्केट मंडे को आपकी जो है ना वो कुछ प्रेशर में लग रही है, अभी तक की जो सूरत हाल है। तो इसलिए हम कंप्लीट तजिया अभी नहीं कर सकते, क्योंकि ख़बरें अभी क्या आती हैं, कोई अच्छी एक दो ख़बरें आ जाती हैं, बयानात आ जाते हैं, ट्वीट आ जाते हैं ईरान की तरफ से या फिर अमेरिका की तरफ से, तो मार्केट आपकी बहुत अच्छा मंडे को बाउंस बैक कर सकती है। अगर ख़बरें जो चल रही हैं इसी तरह रही है, क्रूड ऑयल भी ऊपर रहा, तो फिर है कि एहतियात करनी पड़ेगी, बस प्रॉफिट वाली चीज़ों को तो निकालें। ठीक है। और कैश अभी फर्दर होल्ड रखें, और जो है थोड़ा अच्छी ख़बरें आने का वेट करें। ठीक है, बेस्ट स्ट्रेटजी होगी। बाकी जो सूरत हाल होगी कल की वीडियो में आपको दोबारा अपडेट करेंगे। और फिर उसके बाद आपको पता है मंडे को हमारी प्री ओपनिंग बेल भी होती है, उसमें जो लेटेस्ट खबरें होती हैं उसके मुताबिक मार्केट का तजिया होता है, वो भी आपको बताएंगे। और फिर उसके बाद मार्केट के दौरान भी आपको साथ साथ हम गाइड करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है या बेचना है आपने अपनी मर्ज़ी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।